हेलो एवरीबॉडी, आज सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों होमोलोजस सीरीज। इंग्लिश में कहते हैं होमोलोजस सीरीज। होमोलोजस सीरीज अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं समजातीय श्रेणी। बच्चों, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको अंत तक देखना है ये वीडियो। आप ये प्रश्न आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझिए समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी बच्चों वैसा श्रेणी होता है जिनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। इनका एक जनरल, एक सामान्य फॉर्मूला होता है, और उनके क्रमागत पदों का अंतर, मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको CH2 के बराबर होता है। किसका अंतर होता है? CH2 के अंतर होता है। और उनका जो रासायनिक गुणधर्म होता है एक ही होता है। उनका रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा? एक ही होगा। देखो, जिसका कि पदों का अंतर CH2 हो, जिसका जो सामान्य सूत्र समान हो, सामान्य सूत्र समान हो, और उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, जो रासायनिक गुणधर्म होगा, वो भी क्या होगा? एक होगा। तीन चीजें होनी चाहिए समजातीय श्रेणी के लिए बच्चों। तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, जिनका सामान्य सूत्र हो, बोलो, जनरल फार्मूला हो। दूसरा यह उनके क्रमागत पदों का अंतर कितना? CH2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और ध्यान समझिए सभी लोग। और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। देखिए बच्चों, आप जानते होंगे मीथेन को, CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। मीथेन मतलब CH4, ब्यूटेन मतलब C2H6, प्रोपेन मतलब C3H8, प्रोपेन मतलब C3H8, ब्यूटेन मतलब C4H10, पेंटेन मतलब पेंटा मतलब 5, तो C5H12, हेक्सेन C6H14। तो बच्चों देखिए, आप नोटिस करेंगे, गौर करेंगे कि इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर। कितना का अंतर है? आप देखिए, 2 में से 1 घटाओ, एक लिख सकते हैं जी। और देखो 6 में से 4 घटाओ, 2। फिर देखो इसमें 3 में से 2 घटाओ, 1। 8 में से 6 घटाओ, 2। 4 में से 3 घटाओ, 1। 10 में से 8 घटाओ, 2। 5 में से 4 घटाओ, 1। 12 में से 10 घटाओ, 2। 6 में से 5 घटाओ, 1। 14 में से 12 घटाओ, 2। तो आप नोटिस कर रहे होंगे बच्चों, इनके जो क्रमागत समझते हो, क्रमागत होता है जो एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्रमागत, जैसे कि हम बोलेंगे कि 10 क्रमागत सम संख्या बता, बोलोगे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्रमागत हुआ। ये नहीं कि 2 और 200, 500, ऐसे नहीं, वो भी सम संख्या है, लेकिन आपको क्रमागत बताना है। यहाँ भी ये भी क्रमागत। देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बोलो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। और उनके बीच का जो अंतर है बाबू, वो है तुम्हारा CH2 या C1H2 या CH2। और इनका एक जनरल फार्मूला होता है। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया इनका अंतर CH2, लेकिन जनरल फार्मूला कुछ समझ नहीं आया। समझाते हैं, ध्यान से देखिए। इनका जनरल फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। ये होता है CnH2n+2, CnH2n+2। अब देखिए, समझिए। अब यहाँ पर एक पुट कीजिए, यहाँ पर एक रखेंगे। कितना रखेंगे? एक। देखिए मैंने यहाँ पर रखा है, देखिए एक रखेंगे, तो Cn के जगह एक रखना है, n की जगह एक। तो एक रखो, H 2 n, फिर है यहाँ पर, तो एक रखो, अब +2। तो बोलो C1 2 1 +2 2 2 4 2 2 4। देखो यहाँ पाला आ गया, आया। फिर देखो, अब n के जगह कितना रखोगे? 2। तो C2H2 गुने 2 +2, हाँ, तो C2 2 दूना 4, अब 4 2 6, तो C2H6। देखो इथेन आ गया। फिर 3 रखेंगे, कितना रखेंगे? 3। तो C3H 2 इंटू n के जगह कितना रखेंगे? 3 ना, 3 +2, तो C3 3 दूना 6 2 C3H8। अब बच्चों मैं आपको एक काम करते हैं, 4 भी रख के दिखा देते हैं। क्या रख? 4 देखो, तो n में क्या रखेंगे? बोलो 4। मेरे साथ बोलिए,
तो सूत्र क्या होता है इसका? CnH2n + 2 होता है ना जी? यस सर। एल्केन का सूत्र यही ना होता है? यस सर। चलिए तो n की जगह 4 रखिए, सभी लोग बोलिए C4H 2 गुने 4 अब प्लस में 2 होगा ना? ध्यान दो, C4 बोलो H 4 दूना 8। 4 दूना 8 ना? 4 दूना 6 क्यों बोलता है? 4 दूना 8 8 2 10 तो C4H 10 तो C4H4 तीनों को ये ब्यूटेन आ गया। अब एक काम करेंगे, 5 रख देते हैं, फिर 6 रख देंगे, ऐसे आप रखते जाइए। चलिए हम एक काम 5 रख के दिखा दें। रखे 5? यस। तो बोलिए n बराबर कितना कहेंगे बुआ? 5। तो फॉर्मूला नोट करो C5 H 2 गुने 5 और प्लस में कितने 2 तो C5 5 दूना 10 2 तो C5H 12 हो गया। कोई दिक्कत? अब रखेंगे कितना रख दे? 6। कितना रखेंगे? 6। तो n में कितना रखोगे? 6। देखिए तो C6H 2 गुना 6 और प्लस में कितने 2 तो C6 6 दूना 12 12 और 2 14 तो C6H14 यानी हेक्सेन। इससे पहले ये पेंटेन था। तो समझ आया? आप n का मान 1 2 3 4 5 और 6 आप सब रखेंगे बच्चों, सब पर आपको देखेंगे यही आएगा। तो इसका मतलब इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है एल्केन CnH2n + 2। क्या होता है? CnH2n + 2। इनका एक जनरल फॉर्मूला मतलब होता है सामान्य सूत्र। और इनका पदों का अंतर कितना होगा बोलो? CH2 ना? पदों का अंतर कितना होता है? CH2 CH4 नहीं बालक, CH2 होता है। CH4 मीथेन हो जाएगा। CH4 क्या होगा? मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है। और इनका जो मैं कह रहा हूँ जो मतलब जो अंतर होगा वो CH2 होगा। कितना होगा? CH2। दो पदों का बीच का अंतर कितना होगा जी? और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन CnH2n + 2। CnH2n + 2। देखिए बच्चों, अब इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए तो समझाते से नहीं कि लिख के बताओ। 3-4 कंडीशन बताओ जो होना चाहिए। पहला कंडीशन, इनका एक सामान्य सूत्र होना चाहिए। कैसा सूत्र? जनरल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला। उनके बीचों का अंतर, उनके क्रमागत पदों के बीचों का अंतर CH2 होना चाहिए। थर्ड, इन सभी का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, इन सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुणधर्म एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा होना चाहिए। गुणधर्म अलग अलग नहीं होना चाहिए, गुणधर्म एक ही होना चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत? पूछो कोई दिक्कत तो बताओ। 3 कंडीशन कौन कौन है? पहला, सामान्य सूत्र होना चाहिए। जैसे कि फाइनेंस का सूत्र, सामान्य सूत्र क्या है बोलो? इसका सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन। फॉर्मूला CnH2n + 2। हाँ, CnH2n + 2 एल्केन। एक होता है एल्कीन, एल्काइन, 3 गो होता है। एल्काइल एक और होता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? मैं एक आपको बताता हूं सूत्र, मतलब ट्रिक बताता हूं जिससे आप फॉर्मूला याद कर पाएंगे। ठीक है? देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, 3 मतलब होता है अक्सर सूत्र। बच्चे इसमें उल्टा पुल्टा घसीट देते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा मिक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देख समझिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, इसके बाद आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान समझना। पहले बात करेंगे बच्चों एल्केन। ये क्या है बच्चा? एल्केन। आप बोलेंगे सर ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या है? लिखने की जरूरत है। देखो ऐसे है, इसको ऐसे खींच दो। देखो क्या बन गया? ये प्लस। क्या बन गया? नहीं बन गया जी। इतना बड़ा हम जानबूझ के लिखे हैं आपको याद करने के लिए। एल्केन जब भी आए उसको ना, ओहो डंटा वाला एल्केन ए का मात्रा बोलोगे ना। देखो हमने तो ऐसे याद किया है ट्रिक से। तो हम भी पहले बहुत कंफ्यूज होते थे। जब भी हम मैट्रिक में थे तो हम भी खुद कंफ्यूज होते थे। सच बात बताते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। केमिस्ट्री है ना लोग। देखो तो CnH2n, ओहो यही डंटा वाला। देखो यहाँ इसमें तो छुपा हुआ है ना। देखो ये
CnH2 नहीं देख रहे हो, ये प्लस है इसमें भी है, और ये प्लस बोले हो बिल्कुल, चूड़ा पकड़ा गया। ये देख रहे हो, ये चीज यहाँ पर, ये चीज यहाँ भी है, प्लस का चिन्ह यहाँ भी है, प्लस का चिन्ह, या तुम भी इसको ऐसे कर दो, लो बन गया यही चीज। तो ऐसे याद करोगे, एल्केन, एक होता है बच्चों एल्काइन, इसको कैसे याद किया था, ऐसे देखो एल्काइन। अब बताओ, दो तरह का आदमी, एगो हंसने वाला एगो रोने वाला, तो हंसने वाला आदमी के पास कोई चीज घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। और रोने वाला आदमी के पास स्वास्थ्य भी घटेगा, हमेशा रोता रहेगा, तो क्या होगा, स्वास्थ्य क्या होगा उसका, घट जाएगा ना। एल्काइन, काइन मतलब रोना, काइन मतलब रोना, रोएगा ना, तो रोएगा तो क्या होगा, CnH2n -2 घटेगा, इसका सूत्र होता है CnH2n -2। एल्काइन, काइन मतलब कनना है, रोना है, तब रोएगा तो माइनस हो जाएगा, एल्काइन CnH2n -2, यहां लिख देते, नहीं दिख रहा होगा, एल्काइन। फिर समझिए आप लोग, अरे एल्काइन रोएगा ना, क्या होगा इसमें, रोएगा तो क्या होगा, घटेगा, तो CnH2n -2। एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया। अब एल्कीन, तो एल्कीन तो बेचारा बहुत भोला भाला है, एल्कीन का सूत्र ये होता है एल्कीन, ध्यान रखना, CnH2n, एल्कीन। तो एल्केन का सूत्र ऐसे रहेगा, ओहो बोलोगे इसमें भी हम ऐसे कर देंगे, प्लस में भी, तो प्लस हो जाएगा। एल्काइन घटेगा, रोएगा, तो CnH2n -2। एल्कीन सीधा भोला भाला है, कोई इसको फटका, एल्कीन CnH2n, CnH। इन तीनों को तो बढ़िया से एग्जाम में बहुत समय एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। तो हमने सीखा बच्चों, समजातीय श्रेणी क्या होता है, एक बार रिविजन करते हैं। समजातीय श्रेणी कार्बन की वैसी श्रृंखला होती है जिनका एक सामान्य सूत्र होता है, एल्केन CnH2n +2, और उनके क्रमागत पदों का भी अंतर जो होगा CH2 होगा, क्या होगा, CH2 होगा, और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो बच्चों ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर थोड़ा भी समझ में आए, मुझे तो पूरा विश्वास है आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।